हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैश फॉलोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फॉलोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन करेंगे। कैश फॉलोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन हम कर लिए थे। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उसे भी देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। आज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें है सबसे पहले प्लांट हम 6,20,000 में परचेज कर रहे हैं एंड 2 लाख में सेल कर रहे हैं। तो जब हम परचेज करते हैं तो हमारा आउटफ्लो होता है कैश का, और जब सेल करते हैं तो इनफ्लो होता है। तो जब आउटफ्लो होगा तो हम माइनस करेंगे और इनफ्लो होगा तो ऐड करेंगे। तो 6,20,000 जब हम परचेज कर रहे हैं तो हमारा माइनस होगा ये, और 2 लाख ऐड होगा क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो हमारे पास कैश रिसीव होगी। फिर आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट 2,40,000 का परचेज कर रहे हैं एंड 80,000 सेल कर रहे हैं। तो जब हम परचेज करेंगे तो हमारा ये आउटफ्लो होगा, तो हम इसे माइनस करेंगे, और सेल कर रहे हैं 80,000 का तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि इसे हमें कैश रिसीव होगी। फिर हमारा गुडविल में है 1 लाख, बस इसमें हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज करेंगे तो हमारा 1 लाख का आउटफ्लो होगी। तो आउटफ्लो को हम माइनस करते हैं तो इसे भी माइनस कर देंगे। फिर ये पेटेंट में है 1,50,000 जो कि हम सेल कर रहे हैं, तो सेल करेंगे तो इनफ्लो होगी, इनफ्लो को ऐड करते हैं। फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 8,000। हमने डिवेंचर में पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे जिससे हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रही है 8,000 की। तो 8,000 जब रिसीव होगी तो हम इसे ऐड करेंगे, इनफ्लो हो रही है तो इनफ्लो को ऐड करते हैं तो इसे भी ऐड कर देंगे। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इशूड, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ही शो करेंगे। यहाँ पे हम इसका कुछ नहीं करेंगे, फिर है हमारा डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 20,000। अब हम जब जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे हमें डिविडेंड मिल रहा है 20,000 की, तो ये भी हमारे लिए इनफ्लो है तो इसको भी हम ऐड कर देंगे। ये 20,000 हमारा ऐड हो जाएगा। फिर ये डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर हमने इशू किया था, उस पर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो ये सब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, तो इसे यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। 25,000 का इसका भी कुछ नहीं होगा। फिर ए प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड वाज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव 30,000। अब हम इन्वेस्टमेंट पर्पस से कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं और उससे हमें रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये हमारे लिए इनफ्लो है, तो ये 30,000 को हम ऐड करेंगे। देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन भी। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहले है परचेज ऑफ प्लांट। तो प्लांट परचेज करते हैं तो आउटफ्लो होता है, तो माइनस करते हैं, इसे माइनस करेंगे। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट, सेल कर रहे हैं तो इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो को ऐड करते हैं, इसे ऐड करेंगे। फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो हो रहा है तो इसे माइनस करेंगे, आउटफ्लो को माइनस करते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का तो सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, तो इनफ्लो को ऐड करते हैं। फिर परचेज ऑफ गुडविल परचेज कर रहे हैं तो परचेज करेंगे तो आउटफ्लो होगी, तो आउटफ्लो को माइनस करेंगे। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट को सेल कर रहे हैं तो सेल कर रहे हैं तो इनफ्लो होगी तो ऐड करेंगे, तो 1,50,000 ऐड हो जाएगी। फिर है इंटरेस्ट रिसीव हो रही है तो 8,000 है, रिसीव होगी तो इनफ्लो हो रहा है हमारा, तो इसे भी ऐड करेंगे। फिर है डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी इनफ्लो हो रही है, इसे भी ऐड कर देंगे 20,000। फिर है रेंट रिसीव्ड 30,000, ये भी इनफ्लो हो रही है, रिसीव जो होगा हमारा इनफ्लो होगी हमारे लिए, तो इसे ऐड करेंगे। तो हमारा आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें हमारा नेगेटिव बैलेंस आया है 4,72,000। अब हमारा आ जाता है कैश फॉलोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें है कि हम शेयर डिवेंचर इशू करते हैं, उससे हमें रिसीव्ड होती है, जब हम उसका पेमेंट करते हैं तो रिडीम होता है, आउटफ्लो होता है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। अगर हम उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हमारे लिए आउटफ्लो होगी, उसे भी हम माइनस करेंगे। यही सब हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल 18 में है 8 लाख की एंड 17 में है 6 लाख की, मतलब कि 2 लाख की एक्स्ट्रा और ज़्यादा हमने इशू कर दिया, तो हमारे पास इनफ्लो होगी 2 लाख की। और नीचे इसका और इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इक्विटी शेयर का, इसमें बोला इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। 15% के प्रीमियम पर हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, तो 2 लाख का और इशू कर रहे हैं, तो 2 लाख का 15% पहले कैलकुलेट कर लेंगे। देख लेते हैं 2 लाख का 15%। हमारा जगह 30,000। तो प्रीमियम है ना हमारा ऐड होता है, अगर डिस्काउंट होता तो हम माइनस करते हैं, तो प्रीमियम है तो ऐड होगा, तो 2 लाख में 30,000 ऐड हो जाएगा, तो 2 लाख 30,000 हो जाएगा। और हम देख लेते हैं अगर कोई और है इक्विटी शेयर से रिलेटेड, तो देखो इसमें है अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। हमने अंडर राइटर को अपॉइंट किया है, अब हम उसको कमीशन दे रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको हम 10,000 देंगे, तो इसमें से हम इसको 10,000 माइनस कर देंगे, तो 2 लाख प्लस 30,000 माइनस 10,000 कर देंगे, तो हमारा जो बैलेंस है 2,20,000 आ जाएगी, जिसे हम इनफ्लो होगा हमारा, इसलिए हम उसको ऐड करेंगे। फिर हमारा 12% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की, ये रिडीम हो रहा है 2 लाख की जो प्रीफरेंस शेयर है, और इसमें इंफॉर्मेशन भी है 12% प्रीफरेंस शेयर वेयर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5% के प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है, तो 2 लाख का रिडीम हो रहा है, तो 2 लाख का 5% हो जाएगा 10,000, तो इसको हम 2,10,000 ऐड करके लिखेंगे। फिर ये हमारा डिवेंचर 14% डिवेंचर 1 लाख की, मतलब और ज़्यादा हम इशू कर दिए हैं डिवेंचर, तो हमारे लिए रिसीव होगा कैश का। और बोला कि 14% डिवेंचर वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट, 1% डिस्काउंट पे हो रहा है इशू, तो डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, 1 लाख का 1% 1,000 आ जाएगा, तो 99,000 मतलब कि जो हमारा बैलेंस है वो होगा, तो इसे हम रिसीव हो रहा है इसलिए हम इसको ऐड करेंगे, इनफ्लो हो रहा है। तो अब हमारा 4th नंबर पे है डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रीफरेंस शेयर 24,000। जो हमारा ओल्ड प्रीफरेंस शेयर था ना, उस पर हम डिविडेंड पे कर रहे हैं 24,000 का, तो हम पे कर रहे हैं, तो हमारा लिए आउटफ्लो है, तो आउटफ्लो है तो हम माइनस करेंगे। फिर है इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, जो हमारा डिवेंचर था उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं तो ये भी आउटफ्लो है, इसको भी हम माइनस करेंगे। फिर अंडर राइटिंग कमीशन का तो हम पहले ही माइनस कर चुके हैं। फिर हमारा है प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 1,20,000 एंड है प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 90,000। प्रीवियस ईयर में है 90,000 एंड करेंट ईयर में है 1,20,000। तो यहाँ पे जो हमारा करेंट ईयर है इसका तो कुछ नहीं करेंगे, और जो हमारा प्रीवियस ईयर का है 90,000, तो हम डिविडेंड देते हैं तो इसलिए हम इसको, हमारे लिए आउटफ्लो है तो इसको हम माइनस करेंगे। और इसको हम एक जगह और दिखाते हैं, जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम पे हम इसे वहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे तो हमें बस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बनाने हैं, तो यहाँ पे हम इसे माइनस कर देंगे। एक बार इसका आप सॉल्यूशन भी देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, सबसे पहले हमने प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल है, जो हमने इक्विटी शेयर इशू किए थे 2 लाख आया था उसका बैलेंस, और उसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी ऐड करेंगे 30,000, जो 2 लाख का 15% था, तो 2 लाख का 15% 10,000 आ जाता है। इसमें से अंडर राइटिंग कमीशन भी दिए थे तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस है 2,20,000। फिर है हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर, प्रीफरेंस शेयर को हम रिडीम कर रहे हैं और प्रीमियम पर कर रहे थे, तो हमारा 5% प्रीमियम था, तो 2 लाख का 5% 10,000 होता है, तो 2 लाख प्लस 10,000, तो ये है 2,10,000। तो रिडीम करते हैं तो ये हमारा माइनस होता है। फिर है प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, हम डिवेंचर और इशू कर रहे हैं 1 लाख की, जिसमें डिस्काउंट पे कर रहे थे 1%, तो 1 लाख का 1% 1,000 होता है, तो हम इसको डिस्काउंट को माइनस करके हमारा 99,000 का इशू हो रहा है, तो इशू हो रहा है तो हमारे लिए कैश इनफ्लो है, तो इसे हम ऐड करेंगे। फिर है प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, तो हम
करेंट ईयर का तो लेते नहीं है, प्रीवियस ईयर का प्रॉपर्टी डिविडेंड का अमाउंट लेते हैं, तो इसलिए इसको हम माइनस करेंगे यहाँ पे। और ऑपरेटिंग में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे ऐड करते हैं। फिर हमारा डिविडेंड पेड ऑन प्रीफरेंस ईयर, प्रीफरेंस ईयर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो डिविडेंड पे करेंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस है, आउटफ्लो होगा, तो 24,000 माइनस करेंगे आउटफ्लो होगा तो। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए, तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं डिवेंचर पे 14,000, तो हमारे लिए आउटफ्लो है, तो इसे भी हम माइनस करेंगे, तो हमारा लास्ट में बैलेंस आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 19,000 का हमारा बैलेंस आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का क्वेश्चन कर लिया, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।